Hello everyone there. So I am back again with this video. And before I start, I hope संडे को जो भी सरप्राइज मैंने आप लोग के लिए प्लान करके वो वीडियो बनाया था आप सबको बहुत पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग जो भी पढ़ाई हम लोग कर रहे थे ना उसको फिर से रिस्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, राइट, विद दैट अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। सर जो आज जो पढ़ने वाले हम लोग चैप्टर यूनाइटेड नेशंस, अगेन अनदर चैप्टर ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पे बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस। यूनाइटेड नेशंस में आप लोग के सिलेबस में आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जिसके द्वारा मतलब यूनाइटेड नेशंस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनका फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो सो लेट्स नॉट डिले, लेट्स स्टार्ट विद दिस, ओके। सो यूनाइटेड नेशंस, जब मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वीडियो बनाया था, जो कॉन्सिक्वेंसेज वाला वीडियो था, उसका लास्ट में ये मैंने मेंशन किया था कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो लेट मी रिपीट दिस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जो था बिल्कुल सिमिलर है लीग ऑफ नेशंस की तरह। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में बना था लीग ऑफ नेशंस एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंडिंग में बना यूनाइटेड नेशंस। कब बना? 1945 में बना। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग थे, वहाँ पे डिस्कशन हुआ और यूनाइटेड चार्टर का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग यूएन चार्टर भी बोलते हैं, राइट। ओके, तो इसका यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशंस बना, ठीक है ना। तो इसका कुछ रीजंस भी तो होंगे। रीजंस हालांकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट लेट्स डिस्कस। अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाया है और जो भी उनको रेगुलरली देखते आया होगा उनको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा कि रीजंस इसका क्या हो सकता है यूनाइटेड नेशन का। सबसे पहला तो डिवास्टेटिंग वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड वार हो रहे हैं, सब तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वो एक रीज़न बना, ठीक है। सेकेंड रीज़न था आप लोग का कंप्लीट कोल्ड वार, ठीक है। जो कोल्ड वार हो रहे थे, जो टेंशन्स, म्यूचुअल टेंशन हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे थे, किसके बीच में? अमेरिकन ब्लॉक एंड रशियन ब्लॉक, इसको हम लोग कोल्ड वार की तरह समझते हैं, राइट। उनके बीच में जो टेंशन हो रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ होना ही था, इसके वजह से एक रीज़न बना यूनाइटेड नेशन को फॉर्मेशन करने का। देन अगेन लीग ऑफ नेशन फेलियर हुआ, क्योंकि वो लोग टर्म्स उनका भी था कि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना है, वर्ल्ड वार को होना ही नहीं देना है, लेकिन फिर भी फेल हुआ, जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो वो सब रीजंस को फिर से रिपीट नहीं करना था, मतलब हम लोग को वर्ल्ड वार जो था उसका सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होना देना है, ये सोच को लेके यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, ओके। अब जो लास्ट बोल सकती हूँ, जो वेरी स्मॉल पॉइंट, दैट इज डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। ये जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स थे ये तो टोटल जानलेवा तो थे ही, और वर्ल्ड वार का सबसे मेन हथियार तो वही थे ना, जिनके वजह से टोटल डिस्ट्रक्शन होता था। ये सब रीजंस बने यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन का। यूनाइटेड नेशंस हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा और ये जो भी फैक्टर्स हैं वर्ल्ड वार को होने का उसको रोका जाएगा, राइट। ओके, ये थे रीजंस। अब आ जाते हैं डायरेक्ट सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं जब ऑब्जेक्टिव्स बोल रही हूँ, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम्स और गोल्स, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस का गोल्स, अगेन अ वेरी ब्रीफ एंड बेसिक आइडिया, जब लीग ऑफ नेशंस में जो था वही होगा। इंटरनेशनल एंड पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। जो भी नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, जो भी नेशंस मतलब पीस मेंटेन करना चाहता है अपने नेशन के लिए या फिर अलग नेशंस के लिए, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना था, राइट। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल टर्म्स, या फिर कल्चरल नीड्स बोल सकती हूँ। इसका मतलब जो नेशंस थे, कंप्लीट इंटरनेशनल मतलब बहुत सारे नेशंस मिलके इंटरनेशनल बनते हैं, वो लोग का जो भी नीड्स होता था, जो भी कुछ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, कल्चरल हो गया, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करके ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये एक एम होता है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एम यही था कि पीस और सिक्योरिटी को ही मेंटेन करना है, ठीक है। हम लोग को वर्ल्ड वार दोबारा होने नहीं देना है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस को जब फॉर्म किया गया, इसको ये भी ध्यान रखा गया जो गलतियाँ लीग ऑफ नेशंस टाइम में हुई थी इस बार नहीं होनी है, राइट। ये सारी थी ऑब्जेक्टिव्स। अब जब मैं यूनाइटेड नेशंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जब बना, इसका कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेंबर्स होंगे,
या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो टोटल 6 ऑर्गन्स थे। पहला है जनरल असेंबली, ओके। सेकेंड आता है सिक्योरिटी काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट। ये टोटल 6 काउंसिल्स थे, 6 ऑर्गन्स, ओके। तो इसमें से आपके सिलेबस में बस जनरल असेंबली को पढ़ना है, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनका कॉम्पोजिशन पढ़ना है एंड फंक्शंस ओनली, ठीक है। तो आज एक तो ऑर्गन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ जनरल असेंबली। देखिए, जनरल असेंबली का कॉम्पोजिशन अगर बोलूँ, ये अगर एग्जाम्पल की तरह बोलूँ, अगर आप सिविक्स में पढ़े होगे लोकसभा, उसको रहने देते हैं, लेट मी नॉट कन्फ्यूज़ यू ऑल। चलिए, जनरल असेंबली मतलब जनरल क्या, इसका मतलब होता है ऑल पब्लिक। दैट मीन्स जनरल असेंबली होता है जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के, ओके। आई कैन टेल ऑल द एंटायर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ओके। उसके बाद जो जनरल असेंबली का जो सेशन होता है, जो भी सेशन मतलब जनरल असेंबली का जो मीटिंग रखा जाता है, वो हर साल थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर रखा जाता है, जो कि 1-2 महीने तक फिर खींचा जाता है, ठीक है। अगेन याद रखिए, फिर से रिपीट करती हूँ, एवरी ईयर सेशन रखा जाता है थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर, राइट, ओके। आई होप यू ऑल गेटिंग इट। सो पावर्स में अगर आऊँ, फंक्शंस, देखिए आप लोग के सिलेबस में फंक्शंस बस 4 ही याद रखने हैं। तो मैं 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगी, बाकी आप लोग बुक्स रेफर कर सकते हो, राइट। अगर फर्स्ट पॉइंट बोलूँ तो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ऑल द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल, रिगार्डिंग अदर ऑर्गन्स का रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। और सबसे बेसिक फंक्शन है, जो भी बजट होता है कंप्लीट और यूनाइटेड नेशंस को लेके, ये जनरल असेंबली ही पास करते हैं, ठीक है। और जनरल असेंबली नॉर्मली बेसिक फंक्शंस को भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज ऑल द मेंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल असेंबली ओनली, ओके। एंड यही सब फंक्शंस थे, और इसके अलावा और 2-3 फंक्शंस है जो कि आप लोग अगर बुक को रेफर करते हो आपको आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज 1 लाइनिंग आंसर में बहुत अच्छे से लिख सकते हो आप लोग, बिल्कुल। मार्क्स को ध्यान दीजिएगा। आईसीएसई का क्वेश्चन पैटर्न जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इसके आगे जो चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर। आई होप जो आने वाला वीडियो होगा उसमें मैं ऑब्वियसली और दो ऑर्गन्स है उनका फंक्शन कॉम्पोजिशन को डिस्कस करूँगी, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करूँगी, ओके। सो दिस चैप्टर इज़ सिंपल, वेरी इजी, बिल्कुल पॉइंट वाइज याद रखें। एंड अगर कोई डाउट्स होता है श्योरली कमेंट्स में मेंशन करें, ओके। एंड आई होप अच्छे से पढ़ा रही हूँ, एनर्जी के साथ पढ़ा रही हूँ, उसी एनर्जी के साथ काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियोज़ एंड चैनल को भी, ओके। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर ओनली। थैंक यू।